तो हेलो बच्चों, ये हमें क्लास 12 के बिहार बोर्ड के सही बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। देख पा रहे हो बाबू, यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आए। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में आपको 7 फरवरी के एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए इसका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड में 2026 में एग्जाम देने जाते हैं। इस वीडियो को देख कर जाएगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे 118 जो पे केमिस्ट्री का कोड दिया गया। अब मैं जितने भी क्वेश्चन मतलब सारे के सारे मोस्ट VVI क्वेश्चन जो बोर्ड या सेम यही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बोर्ड या में सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे 100% देखने को मिले, सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन मतलब सभी यानी कि केमिस्ट्री एंड साइंस के सभी स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए तो सभी क्वेश्चन को लोग एक एक कर देखते हैं। बाबू सबसे पहले देखिएगा आपको एग्जाम में 7 यहाँ पे देखिए 3 घंटे 15 मिनट समय जाएगा। 70 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो केमिस्ट्री में होने वाले हैं और 30 नंबर आपको इसको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन किया। यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में इसी प्रकार जो रहेगा, पहला में सेक्शन ए रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? सेक्शन ए रहेगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें से 70 क्वेश्चन होगा, जिसमें सिर्फ 35 ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में बनाने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पहला में सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन पहला हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें देखिए है कि NaCl के अलावा एक Na यानी कि Na+ यानी कि सोडियम प्लस और कितने यहाँ पे Cl- यानी कि आयनों को घिरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा, 6 आयनों को घिरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 में सब लोग ध्यान से देखिए कि बाबू क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एक दिया सलाई के ज्योमेट्री क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी एज राइट आंसर हो जाएगा, आर्थोराबिमिक यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछी जा रही है कि एन गोले वाले सीमित पैकिंग जो है पे अष्टक फलक रिक्तिक स्थानों की संख्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा, एन ही होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बाबू सभी के सभी यहाँ पे 7 फरवरी के बोर्ड या में डायरेक्टली सभी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को देख जाएगा, वीडियो में तक बनेगा आपको इस वीडियो के अंदर। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने, तो टोटल में इस वीडियो के अंदर ठीक है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए क्वेश्चन पेपर के लिए आए वो ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान से देखे बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से पूछा जाए 4 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का दोष रावा घनत्व जो घनत्व का कमी आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर बी जे राइट आंसर हो जाएगा, इस यानी कि स्टैटिक यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विलयन बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदर्श विलयन C6H6 यहाँ पे C6H5CH3 आदर्श विलयन बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर सब लोग ध्यान से क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है कि 0.1 m यानी कि H3 या पे PO4 का विलयन का सामान्य संख्या क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होता है, पहले देखिए जो एम पे कितना 0.1 दिया होता है, एन बराबर होगा ठीक क्या हो जाता है एम इंटू क्या हो जाएगा एम इंटू एन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो एन का मान दिया गया कितना 0.1 दिया गया, साथ ही देखिए जो एन का मान गया था यहाँ पे एच है 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। 3 होगा जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.3 आएगा, क्या 0.3 जो ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0.3 एन यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सब लोग ध्यान से देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी तनु घोल का अनुसंगठन गुणन किस पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा घुल्य के अणुओं की संख्या पर, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक दाब सबसे अधिक होगा। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का जो प्राथमिक दाब होता है सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जो राइट आंसर हो जाएगा 25 यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 9 नंबर में सब लोग ध्यान से देखिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछी जा रही है कि एक फैराडे का विद्युत धारा के किस अम्ल के तनु घोल को प्रभावित करने के लिए STP का पर हाइड्रोजन गैस का आयन मुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा 11,200 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 10 में सब लोग ध्यान से कि 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघट्य घोल का मोल यानी कि चलक तो बढ़ता है। तो राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या होता है, तो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है इंक्रीज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में 11 में सब लोग ध्यान दिया। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछी जा रही कि एक इलेक्ट्रोड मानक ऑक्सीकरण जिसका विभव यहाँ पे दिया गया है 0.763 वोल्ट दिया गया, इसका मानक अवकल विभव क्या होगा। तो राइट
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर -0.763 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सब लोग ध्यान से क्या पूछी जा रही है कि इसमें NaCl बराबर क्या होता है। तो जब NaCl को तोड़ते तो क्या होता है, Na प्लस क्या हो जाएगा, Na प्लस में टूटा है, यहाँ पे प्लस में क्या Cl माइनस, क्या Cl माइनस। इसका ऑप्शन नंबर पे सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लेमडा लगा देना है, इस प्रकार का ऑप्शन नंबर पर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 13 नंबर में हमसे क्या पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, लेड की कहा जाता है स्टोरेज बैटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है द्वितीयक सेल, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में सब लोग ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थान किस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा, ताप, यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ताप हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सभी लोग ध्यान से देखा क्या पूछी जा रही है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थानांक इकाई क्या होती है। जो प्रथम कोटि के होते हैं तो उससे क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा समय इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। समय इनवर्स कहिए चाहे पे सेकेंड इनवर्स। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा पूछी जा रही है कि 16 नंबर में कि अगर अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता 2 गुना कर दी जाए तो अभिक्रिया का आयु का 2 दुगुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जे राइट आंसर हो जाता है। ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान से देखें हमसे क्या पूछी जा रही है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सही ऑप्शन नंबर पर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। T/1/P एक पर्सनल टू एक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पर सी इज ए राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 18 में सब लोग ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है कि अधिशोषण का वह घटना जिसमें कोई भी पदार्थ क्या होते हैं, तो एक दूसरे पदार्थ के सतह के जमा हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में सब लोग ध्यान से देखें। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट है ऑप्शन नंबर देखिए क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा, समयावस्था को प्राप्त करने के लिए समय को घटा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में सब लोग ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछे जा रहे हैं कि लायोकोप यानी कि फोबिक का जब कोलाड होता है स्थापित का क्या कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कणों को अवशोषित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जे राइट आंसर कणों को अवशोषित होना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में सब लोग ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछा जा रही है कि गोल्ड संख्या का जुड़ा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ए जे राइट आंसर हो जाएगा कि लायोफिल्ड लिंक यहाँ पे कोलालाइट से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि सल्फाइड आयक्स को जो प्राप्त कर संग्रहित किया जाता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर पे ए जे राइट आंसर हो जाएगा फैन, यानी कि क्या हो जाता है फैन उत्प्लावन विधि से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट हो जाएगा फैन उत्प्लावन विधि। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में सब लोग ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए एजी, यानी सिल्वर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में सब लोग ध्यान से देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछे जा रहे हैं कि प्रक्षेत्र का शोधन किस विधि के उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी जे राइट आंसर हो जाएगा कि अत्यंत यहाँ पे विशुद्ध धातु प्राप्त हो करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछे जाए, इस पर ध्यान दीजिए सभी लोग कि लोहे के निष्कर्षण को जो यहाँ पे धातु मल का प्राप्त होता है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा कैल्शियम SiO3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में सब लोग ध्यान से देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि नाइट्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर ए बी जे राइट आंसर NO2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 27 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछी जा रही है कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो फास्फोरस जो होती है -3 से +5 तक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जे राइट N2O5 सबसे बहुत अधिक अम्लीय है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। 29 नंबर क्वेश्चन में सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि
फार्मिक अम्ल जो सांद्र की अभिक्रिया का कर क्या बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा CO बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि सल्फर के अणु होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा यहाँ पे अष्टक आणविकतक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 31 में सब लोग ध्यान से देखिए, कॉपर का 29 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आर्गन 18 हो गया, यहाँ पे 3D10 और यहाँ पे 1 हो गया, तो इनका ऑप्शन नंबर पे बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है। 32 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि लेंथेनाइट तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? तो लेंथेनाइट के होते हैं बाबू ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। N- क्या होता है N-2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 0 से लेकर 14, फिर N-1, फिर 0 से लेकर 3 1 हो जाएगा 0 या 1, NS2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। 33 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि यहाँ पे एटेबिटानाइट नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर यहाँ पे डी हो जाएगा टॉर्बियम, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा टॉर्बियम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा। 34 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी है राइट आंसर, जो प्रतिचुंबकीय है, यानी कि सेकेंडियम सी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 35 नंबर सब लोग ध्यान से देखिएगा कि Fe+2 यहाँ पे दिया था। Fe की जो यहाँ पे परमाणु संख्या 26 है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि KC यानी कि CN6 है, तो इसका Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो देखिए किसी का भी अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है तो इसका निकाल सकते हैं। अगर आयरन का डायरेक्ट पूछा जाता है इसका अगर 3 मार्क आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पे सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सभी लिंगेंड है, जो सभी लिंगेंड होता है इसका ऑप्शन नंबर पे बी इज राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे लेविस संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लेविस संबंध, यानी कि भसम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या पूछा है कि जटिल आयन यानी कि NiCN4 यहाँ पे -2 पर लगाए गए तो संरचना क्या होगी? तो राइट आंसर एक प्रकार जो होगा यहाँ पे क्या होता है वर्ग तलीय होगा, यानी ऑप्शन नंबर पर डी पे सी जे राइट आंसर वर्ग तलीय, तो ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि विटामिन B12 में रहता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा कोबाल्ट रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका शून्य देखिए ध्रुवीय आघूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा CCl4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए 41 में क्या पूछा जाए। 41 में क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा जेम यहाँ पे डाई हैलाइड है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए जे राइट आंसर होगा CH3CHBr2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर, ए ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 42 में सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका क्लोरोफॉर्म बनता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा प्रोपेनल टू ऑल, यानी कि प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में से ध्यान से देखिएगा तो 42 नंबर 43 में क्वेश्चन चलेगा। 43 नंबर क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बनाने के लिए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला तो हो जाएगा कि एल्केन के लिए होता है, दूसरा हो जाएगा एल्किन के लिए, यहाँ पे एल्कोहल के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 44 नंबर सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है? तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर पे बी जो राइट आंसर हो जाए जो सेकेंडरी अल्कोहल का यहाँ पे निरूपित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। 45 नंबर क्वेश्चन से लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अनाज अल्कोहल को निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर बी जो राइट आंसर होगा एथिल अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन बना सकता है? तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर पे ए हो जाए CH3CH2OH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 47 नंबर क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक प्रकार की यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है, तो पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रोज़मंड अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 48 में सब लोग ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि एल्डिहाइड ऑक्सीकरण प्राप्त होता है, तो एल्डिहाइड जो का ऑक्सीकरण प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा एक अम्ल से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा एक अम्ल से।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 49 में सब लोग ध्यान से के देखिएगा। अब क्या पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा पे कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है एसी यानी कि एसिटल डिहाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी जे राइट आंसर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यूरोटोपियन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया का अमोनिया कराने के लिए बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। फार्मल डिहाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 91 सब लोग ध्यान से देखिए। 91 क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ईस्टर के लिए व्यक्त करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा RCOR करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 12 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्या पूछा जा रहा है कि फार्मिक अम्ल जो फार्मिक अम्ल होता है यानी कि फार्मल डिहाइड के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में से क्या पूछा 53 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे यानी कि सबल अम्ल है, यानी कि जो परबल पूछा है कि सबल यहाँ पर बोल दिया, ठीक है, परबल अम्ल है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पे सी पे डी जो राइट आंसर हो जाए CS यानी कि Cl3COOH होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए बाबा अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 54 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि सबल का अभिकावन की अवकारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे सी है राइट आंसर। मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 55 में सब लोग ध्यान से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का सीधा यानी कि प्राइमरी एल्कोहल में अवकृत किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा LiL4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम अल्मोनियम H4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे 56 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में 56 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी एमीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा RNHR, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सेकेंडरी एमीन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिए कि मेथिल आइसोसाइनाइड का अनुसूत्र क्या होता है। तो मेथिल आइसोसाइनाइड का जो सूत्र होता है CH3NO होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अब बोले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 98 सब लोग ध्यान से देखिए। क्या है कि निम्नलिखित में से किसका यानी कि जलाशय का प्राइमरी एमीन बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा। एल्गिक आइसोसाइनाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जो राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन से क्या पूछा जाए ध्यान से देखिएगा कि इसमें कि एमीन नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंस्करण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा sp3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाए 60 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि सुक्रोज का जलाशय का प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एंड प्रोटोज, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 61 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाए ए हो जाएगा ए विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विटामिन के ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। क्वेश्चन में चलिए 62 में चलते हैं। क्वेश्चन में 62 में सब लोग ध्यान से देखिए। 62 में क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से सेल का आंतरिक चित्रित कौन दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DNA, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 63 में सब लोग ध्यान से देखिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि साबुन है। तो साबुन है क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा वासा में अम्लों के लवण, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 64 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा प्रोटीन, यानी कि कहा जाए तो प्राकृतिक बहुलक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। क्वेश्चन में 65 नंबर सब लोग ध्यान से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बहुलक का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेओलॉन 66, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा कि संघगन बहुलक उत्पादन क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा नेओलॉन 66 होता है, ऑप्शन नंबर पे डी जे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में 67 में सब लोग ध्यान से क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यानी कि एरेटिपिक के लिए रूप में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैरासीटामोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जाए 68 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें है कि टायोलाफाइल का जो इलाज के लिए किस यानी कि एसिटिव बायोकी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोफॉर्म फिर, यानी कि निकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन में 69 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि भोपाल हादसे में बिजली की विषैली गैस निकलती थी वह है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CH3NCO, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। क्वेश्चन में 70 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या है कि गैलोमैक्सिन क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा बेंजीन, यहाँ पे क्या जाएगा हेक्सो, यानी कि लोला, यानी कि क्लोराइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पे क्या जाएगा सी जे, बेंजीन हेक्सोक्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर पे इसका सी जे राइट आंसर।
मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ठीक है टोटल लगभग 70 एमसीक्यू क्वेश्चन बता दें बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को देख के जाएंगे क्योंकि ऐसा ही आपको बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।